हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल दिस साइड सीधी। एंड आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एमए हिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। और यहाँ पर आपके जो आप अगर यहाँ पर एमए हिस्ट्री फर्स्ट ईयर कर रहे हैं या फिर एमए हिस्ट्री सेकेंड ईयर कर रहे हैं, अब आपने यहाँ पर जून 2025 में एडमिशन लिया है और यहाँ पर आपको क्लियर नहीं है कि अब हमारे पास कितने सब्जेक्ट्स हैं, हमारा सिलेबस क्या है और हमारे एग्ज़ाम में हम सिर्फ कितना कर ले कि हमारे एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट होगा। ये सारी चीज़ मैं आपके साथ आज की क्लास में डिस्कस करने वाली हूँ। तो बिना वीडियो को स्किप करें, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आज की क्लास में सबसे पहले हम बात करेंगे आपके इग्नू के एमए हिस्ट्री सेकेंड ईयर के बारे में। ठीक है, जून 2025 में आप में से बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जिन्होंने अभी सेकेंड ईयर में एडमिशन लिया होगा। अब यहाँ पर बात आती है कि मैम सेकेंड ईयर का सिलेबस क्या है, इसका एग्ज़ाम कब होगा, पढ़ना कब है और ये सारे प्रोसीजर। तो याद रखना, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अब जो जून 2025 जो आपका सेशन है उनके बारे में। जिनका जनवरी 2025 है उनका तो ऑलरेडी अभी दिसंबर में एग्ज़ाम है ही, लेकिन जून 2025 में जितने भी एस्पिरेंट्स ने भी एडमिशन लिया है उन्हें इग्नू का कोई भी आइडिया होता नहीं है। तो जैसे कि आपको पता है कि हम जब मास्टर्स करते हैं तो मास्टर 2 साल का होता है, एक फर्स्ट ईयर का और एक सेकेंड ईयर का। ओके, फर्स्ट और सेकेंड ईयर जब आप इसमें एडमिशन लोगे तो फर्स्ट ईयर में आपके पास टोटल 6 सब्जेक्ट होते हैं। सेकेंड ईयर में भी जब आप में से बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जिन्होंने सेकेंड ईयर में भी एडमिशन लिया होगा, अभी जून 2025 आपका सेशन है, तो आपके पास सेकेंड ईयर में भी 6 सब्जेक्ट होंगे, फर्स्ट ईयर में भी होंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जून 2025 के असाइनमेंट अभी सारे नहीं अपलोड हुए वेबसाइट पर, लेकिन जितने भी हुए उसके सॉल्व असाइनमेंट अवेलेबल है। अगर आप में से कोई भी सॉल्व असाइनमेंट लेना चाहता है, सॉल्व असाइनमेंट की पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड की जाती है। तो अगर आप में से कोई भी लेना चाहता है तो 8882196980 पे व्हाट्सएप के थ्रू बाकी की डिटेल ले सकते हो। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट और सेकंड ईयर के असाइनमेंट हिंदी और इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंगली पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। तो अगर आप लोग लेना चाहते हो तो बिल्कुल ले सकते हो। अभी कुछ ही असाइनमेंट यहाँ पर इन्होंने अपलोड किया है, बट आगे जाकर आपका सारे अपलोड हो जाएंगे तो आपको सारे सॉल्व असाइनमेंट यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो जून 2025 में जितने भी एस्पिरेंट्स ने एडमिशन लिया है, फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर हो, तो यहाँ पर सबसे पहले सेकंड ईयर के बारे में मैं बात करूँगी, देन मैं फर्स्ट ईयर के बारे में बात करूँगी। बिना वीडियो को स्किप करे वीडियो के एंड तक बने रहना। यहाँ पर जितने एस्पिरेंट्स सेकेंड ईयर वाले जो अभी हम बात करने वाले हैं, लेकिन जिन्होंने अभी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, आप भी ये ज़रूर देखो। ठीक है, क्यों? जस्ट बिकॉज फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड ईयर भी आप लोग दोगे तो उसका भी प्रोसीजर आपको पता होनी चाहिए, उसकी भी नॉलेज आपको होना चाहिए, ये चीज़ आप याद रखना। अब यहाँ पर जून 2025 में आपने एडमिशन तो ले लिया है, राइट। अब जो आपका एग्ज़ाम होगा यहाँ पर वो कब होगा? जून 2026 में, नेक्स्ट ईयर में। चाहे आपका फर्स्ट ईयर हो चाहे आपका सेकेंड ईयर हो, आप सभी का एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर होगा जून 2026 में। तो उस बीच हमें क्या क्या काम करना है, क्या प्रोसीजर होता है, वो सब मैं आपके साथ बात करूँगी। अभी आपने एडमिशन ले लिया है, राइट, आपका एडमिशन कंफर्म भी हो गया है। जिनका नहीं हुआ है कोई इशू नहीं है, कभी कभी टाइम लग जाता है, 1 मंथ का टाइम लग जाता है, तो वो कंफर्म हो जाएगा। अगर आपके जो पैसे हैं वो कट हो गए हैं, कोई इशू नहीं है, घबराने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। कभी कभी यहाँ पर 1 मंथ का जो टाइम है वो लग जाता है। ठीक है, अब जब आपका असाइनमेंट यानी आपने एडमिशन कंफर्म कर लिया है, बात आती है कि अब हमें क्या क्या करना है। मैंने जैसे आपको बताया, जून 2025 वाले जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, आपको जो असाइनमेंट बनाना स्टार्ट करना है वो जनवरी 2026 में करना। ठीक है, असाइनमेंट जो अब आपका सबमिट होता है वो अप्रैल से लेकर के मई तक लास्ट डेट ये एक्सटेंड करते हैं। आपके असाइनमेंट में लिखा होगा लास्ट डेट जो है वो 30 मार्च है, बट ये हमारा डेट एक्सटेंड करते रहते हैं और लास्ट जो असाइनमेंट हमें सबमिट करना होता है वो अप्रैल मई तक हम कर लेते हैं। ठीक है, फिर आपका एग्ज़ाम तो जून 2026 में होगा। फिर बात आती है मैम बुक्स की, कि मैम बुक्स कब आएंगी। देखो, अभी आपने एडमिशन लिया है तो एडमिशन के 2-3 महीने बाद यहाँ पर ये बुक देना स्टार्ट करते हैं, लाइक अभी दिसंबर जनवरी में। और कंपलसरी भी नहीं है कि ये आपके घर में बुक्स को डिलीवर भी करेंगे।
तो बेटर है कि आप सेंटर पे जाकर के खुद से ही बुक कलेक्ट कर लो, अगर आपको इग्नू की बुक्स की रिक्वायरमेंट है तो। अदरवाइज कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। क्यों? जस्ट बिकॉज उस बुक में इतना ज़्यादा लेंदी लिखा है कि थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है उसको पढ़ना। लेकिन अगर आप फिर भी बुक लेना चाहते हो और यहाँ पर या तो 3-4 महीने का वेट करो दिसंबर तक, तब भी बुक्स ना आए, तो सेंटर पे चले जाओ, वहाँ से अपनी बुक खुद ही कलेक्ट करके ले आओ। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि ज़रूरी कंपलसरी नहीं है कि आपको यहाँ पर ये बुक्स प्रोवाइड करेंगे या बुक्स आएंगी भी तो कंप्लीट 6 सब्जेक्ट के, ये भी कोई ज़रूरी नहीं होता। तो इस भरोसे यहाँ पर मत बैठना, यही सजेस्ट करूँगी। बुक्स के बाद नेक्स्ट बात आती है मैम सिलेबस क्या है। ठीक है, हमें क्या पढ़ना होता है, कौन कौन सी बुक्स होती है हमारे पास। हमारे एडमिशन फॉर्म में तो ये सब्जेक्ट लिखे हैं, पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। सेकेंड ईयर में जैसे मैंने आपको बताया, अब जो हमारा कोड है वो है MAHI, वो भी हमारा न्यू सिलेबस है। न्यू सिलेबस का कोड MAHI है। और अब हमारे पास टोटल कितने सब्जेक्ट होने वाले हैं? 6। जब हमारा कोड पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग MAH था तो तब हमारे पास सिर्फ 4 सब्जेक्ट हुआ करते थे। यहाँ पर आप में से ऐसे भी कई एस्पिरेंट्स होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे और आप पुराने ओल्ड सिलेबस के होंगे, तो आपके पास पुराना जो सिलेबस है, आप अगर पुराना सेशन है आपका 4 सब्जेक्ट है, तो आपको अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, आपको अपना असाइनमेंट जो प्रिपेयर करना है वो ओल्ड सिलेबस के बेस पर ही करना है। क्लियर हो गया? नए पे मत करना। चलिए यहाँ पर तो जैसे मैंने आपको बताया ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आपको पेड क्लासेस, नोट्स, असाइनमेंट, मैराथन क्लास सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है बिल्कुल ले सकते हो। जून 2025 का जो सेशन है, इसका नया बैच स्टार्ट होने वाला है जनवरी 2026 में। तो यहाँ पर नए कोर्स की शुरुआत होगी, नया बैच स्टार्ट होगा। इसकी इन्फॉर्मेशन अपडेट आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो अगर कोई भी नए बैच में एनरोलमेंट करवाना चाहता है जिसमें आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड किया जाएगा, बाय चांस आपने कभी लाइव सेशन स्किप कर दिया तो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी। और आपको नेक्स्ट अगर हम बात करें, नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब और इवनली जो फुल कोर्स लेगा पूरे ऑल 6 सब्जेक्ट का, उन्हें असाइनमेंट भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर आप में से कोई भी ये कोर्स ज्वाइन करता है तो इस कोर्स से बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। डेफिनेटली इस कोर्स से आपका एग्ज़ाम 80% निकल जाएगा और अच्छा स्कोर भी कर लोगे। जिसमें डाउट सेशन, आपको किस तरीके से असाइनमेंट बनाना है और आपको अपने एग्ज़ाम में किस तरीके से आंसर राइटिंग लिखनी है, ये सब कुछ सजेस्ट किया जाता है। तो अगर आप में से कोई भी जून 2026 एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए नए कोर्स जो स्टार्ट होने वाला है जनवरी में, इसमें एनरोलमेंट कराना है, इससे रिलेटेड सारी जो चीज़ें जाननी है, तो ये व्हाट्सएप नंबर है। बाकी की डिटेल इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर जा करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी जो कि आपको अपडेट होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके सिलेबस के बारे में। चलिए, तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया सेकेंड ईयर के बारे में मैं पहले बात करूंगी। तो अब सेकेंड ईयर में जो हमारे पास बुक होगी वो है एक तो MHI 103 और दूसरी बुक होगी 108, फिर उसके बाद है 109 और उसके बाद नेक्स्ट बुक होगी 110 और 111। ये 5 बुक्स आपकी यहाँ पर होगी और MPSC और MGP 4 में से कोई एक चूज करना होता है आपको। ठीक है, तो आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने MPSC को सिलेक्ट किया होगा, कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने MGP को चूज किया होगा। तो ये मिलाकर टोटल 6 सब्जेक्ट है। ठीक है, ये 5 तो सभी के कंपलसरी है, इसमें कोई भी चूज नहीं करना था, ये सभी को मिला है, राइट। लेकिन MPSC और MGP आपके पास चॉइस था, जिसको जो भी कंफर्टेबल लगा उसके अकॉर्डिंग आपने चूज कर लिया। लेकिन इसमें से भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स को डाउट होता है मैम कौन सा चूज करें, MPSC करें MGP। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, नहीं देखा है जाके चेकआउट कर सकते हो। आगे बढ़े, चलिए सबसे पहले बात करेंगे आपका MPSC यानी MHI 103। देखो 103 जो ये बुक है ये आपकी हिस्टोरियोग्राफी के ऊपर है। तो हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथड यानी इतिहास लेखन। तो ये जो बुक है कम्प्लीटली हिस्ट्री राइटिंग के ऊपर है। जो हमारे हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री राइटिंग लिखी थी, जो हमारे इतिहासकारों ने,
बुक्स लिखी है और उसके थ्रू हमें इतिहास के बारे में बताया है, वो सब कुछ हमें इसमें कवर अप करना होता है। 103 का एग्ज़ाम भी आपका 100 मार्क्स का होगा, जिस तरीके से फर्स्ट ईयर में आपने दिया था। इसमें भी आपके वही 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको वही 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। 2 सेक्शन में आपका यहाँ पर आएगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी, जिसमें से 2-2 क्वेश्चन करना कंपलसरी होता है। अब जब हम सिलेबस देखते हैं तो यहाँ पर हमें एक बात समझ आती है कि MHI 103 में एक टोटल 3 पार्ट है। एक होगा आपका ये पार्ट 1, ठीक है, उसके बाद आएगा पार्ट 2 और पार्ट 3। ओवरऑल आप देखते हो तो इसमें आपके पास टोटल 32 यूनिट्स हैं। हिस्टोरियोग्राफी में हमने क्या देखा कि यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 32 तक हमें इस बुक में देखने को मिलता है। और मैं आप सभी को एक चीज़ बता दूं, अगर मास्टर्स के बाद या मास्टर करते हुए भी आप में से बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जो UGC नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, राइट, तो याद रखना UGC नेट की भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उसमें जो एक सेक्शन होता है वो आपका हिस्टोरियोग्राफी का ही होता है। तो उसके लिए आपकी ये जो MHI 103 और MHI 03 इग्नो की जो ये दोनों बुक्स हैं, यानी पुराने और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, ये आपके UGC नेट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आप में से कोई भी UGC नेट की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है या फिर एग्ज़ाम देने की सोच रहा है, तो ये वाली बुक बहुत अच्छे खासे तरीके से डिटेल में कर लेना, ठीक है। अभी आपके पास एग्ज़ाम के लिए टाइम है, तो इग्नू की प्रिपरेशन के साथ साथ UGC नेट का जो पार्ट 10 है हिस्टोरियोग्राफी, उसका मैक्सिमम सिलेबस, और इग्नू से अच्छा सोर्स हिस्टोरियोग्राफी का हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इस बेस पर आपको इसको कवर अप करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। ये सारे आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर आप देख सकते हो। जब आपके एग्ज़ाम आएंगे तो उसमें आपको यहाँ पर मैं मेंशन भी किया जाएगा कि आपको क्या क्या इम्पॉर्टेंट है। जून 2026 के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट यूनिट्स पे मैं यहाँ पर डिस्कस करती हूँ। बट अभी हमें इतनी चीज़ ज़रूर क्लियर होनी चाहिए कि पार्ट 1 में जो हमारे टॉपिक्स है, ग्रीक और रोमन की हिस्ट्री राइटिंग पढ़ेंगे हम, ठीक है। फिर चाइना के बारे में बात करते हैं, फिर वेस्टर्न मेडिएवल जो है उसका इतिहास लेखन कैसा था, फिर आपके दिल्ली सल्तनत के समय पर, मुगल्स के समय पर जो अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेज में हिस्ट्री राइटिंग लिखी गई और हमें सारी चीज़ बताई गई, वो सब हमें कवर अप करना होता है। फिर आपके वेस्टर्न हिस्टोरियोग्राफी 19th सेंचुरी के बारे में बताना होता है, और क्लासिकल मार्क्सिस्ट थिंकिंग। ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्क्सिस्ट के 3-4 चैप्टर है आपके पास, लेकिन एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है मार्क्सवादी से, वो कोई भी आ जाता है, ठीक है। फिर पार्ट 1 में टोटल 11 यूनिट्स है। मार्क्सवादी आपने फिर से देखा, एनाल्स स्कूल हुआ आपका, लोकल, ओरल, माइक्रो, है ना, और इन्वायरमेंट हिस्ट्री से रिलेटेड आप ये सारी चीज़ें देखते हो। देखो ये ऑलरेडी ये मैं PDF आपके टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक आपके PDF के लिए और अगर एक आपको कोई डाउट या क्वेरी होता है तो दोनों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है इग्नू का, तो उसको भी ज्वाइन कर लेना, ताकि आपके कोई भी डाउट या क्वेरी या इग्नू से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है, सारा आपको अपडेट वहीं पर मिलता है। नेक्स्ट आपके यूनिट 12 से यूनिट 26 में कॉलोनियल, नेशनलिस्ट, कैम्ब्रिज स्कूल, हिस्ट्री फ्रॉम बिलो, सबल्टन स्टडीज, ये सब के बारे में बताया जाता है। ये सब आपको इसमें कवर अप करना है। और लास्ट जो है ये आपके नए सिलेबस में ऐड ऑन हुआ है कि हिस्ट्री राइटिंग लिखते वक्त हमें जो हिस्टोरिकल सोर्सेज प्रोवाइड हुआ वो हमें कवर अप करना होता है। हिस्ट्री राइटिंग लिखते वक्त हमारे जो हिस्टोरियंस उन्होंने क्या क्या चीज़ें एनालाइज किया है ना, एविडेंस जो इकट्ठे करे, उसके बारे में बताना होता है। जर्नलाइजेशन, उसका कारण क्या होता है, एथिक्स क्या है, ये सब कुछ MHI 103 में कवर अप करना होता है, ठीक है। और जो पेड क्लासेस आपके करवाए जाते हैं उसमें कंप्लीटली 32 यूनिट्स कवर कराया जाता है डिटेल में, ठीक है। तो अभी क्योंकि हमारा जो सेशन है वो जनवरी में नया बैच स्टार्ट होगा, हर एक चीज़ पढ़ाई जाएगी। बाकी फिर आप पे डिपेंड करेगा कौन सा टॉपिक आपको अपने एग्जाम के लिए पढ़ना है, कौन सा नहीं। अब बात नेक्स्ट है हमारा 108, ठीक है। तो 108 की अगर हम बात करें तो इस बुक में इन्वायरमेंट के बारे में बात करना होता है कि हमारे हिस्ट्री में इन्वायरमेंट का क्या रोल है, वो हमें इसमें कवर अप करना है, ठीक है।
इस बुक में MHI 108 का जब आप सिलेबस देखोगे तो टोटल इसके अंदर आपके पास कितने यूनिट हमें देखने को मिलते हैं, 36। और 36 यूनिट कोई कम तो होता नहीं है, राइट। टोटल हमें कितने यूनिट्स आपको देखने को मिलेंगे, 36। ठीक है, जिसमें जो आपने पढ़ा है ना अभी तक वही सब कुछ है, लेकिन अब मेन जो हमारा फोकस है वो इन्वायरमेंट पर होगा। जस्ट बिकॉज हमने एक चीज़ हमेशा पढ़ी या समझी है कि कभी भी हम अपने हिस्ट्री को पढ़ते हैं, इतिहास को पढ़ते हैं, तो हम सिर्फ हिस्ट्री के बेस पर नहीं पढ़ते, है ना। उसमें आपकी इकोनॉमी, सोसाइटी, पॉलिटिकल, सोशियोलॉजी, हर एक पर्सपेक्टिव से, ज्योग्राफी, इन सभी के बेस पर हमें अपने हिस्ट्री को कवर अप करना होता है, तब जाकर हमारा जो इतिहास है वो पूरा होता है। इस बुक में हमें क्या करना है, इन्वायरमेंट पे फोकस। ठीक है, MHI 108 में जैसे आपका ये फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट ब्लॉक देख रहे हो, यहाँ पर इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है कि हमारा नेचर और ह्यूमन का, हमारा इंटरनेशनल जो कनेक्शन है, इंटर रिलेशन, वो हमें बताना होता है। नेचर और वुमेन का क्या रोल है, हमें जो सोर्सेज मिलते हैं वो सारे सोर्सेज आपको बताने। पैलियो इन्वायरमेंट अडेप्टेशन, इससे रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है। MHI 108 की प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो, जिसमें मैंने डिटेल में पढ़ाया है, और इसी तरीके से हम पेड क्लासेस में भी पढ़ाते हैं। तो अगर आप में से किसी को डेमो देखना है तो यहाँ करके देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद द्वाब हुआ, फॉरेस्ट हुए, आपके ग्रासलैंड हुआ, डेजर्ट हुआ, हिल्स माउंटेन्स हुए, ठीक है, शिखर हुआ, और डिफॉरेस्टेशन हुआ, आपका नेचर हुआ, माइग्रेशन हुआ, फॉरेस्ट कंजर्वेशन हुआ, डैम्स हुए, विजयनगर, दिल्ली जो सिटीज़ है, कोलकाता, ये सारे टॉपिक्स हमें MHI 108 में कवर अप करना है। क्लियर है। नेक्स्ट बुक जो होगी वो होगी MHI 109। 109 ये बुक जो है कंप्लीटली मॉडर्न हिस्ट्री है, आधुनिक जो हमारा इतिहास है वो हम इस बुक के अंदर करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री की सिर्फ एक ही बुक मिलेगी, वो भी MHI 109। तो बाकी सब में एंशिएंट, मेडिएवल, यही सब मिलेगा आपको, लेकिन इसमें मॉडर्न सिर्फ कंप्लीटली मॉडर्न है। ना हम इसमें एंशिएंट की बात करेंगे, ना हम मेडिएवल की बात करेंगे, ना ही इसमें कोई वर्ल्ड हिस्ट्री आएगा। कंप्लीटली इंडिया की आपकी मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में हम इस पे देखते हैं। ठीक है, 109 का ये सिलेबस आप लोग देख सकते हो, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में सिर्फ और सिर्फ बात की जाएगी। गांधी जी का जो एमरजेंसी, उनके सारे मूवमेंट आप देखोगे, उसके बाद हमारे इंडिपेंडेंस तक, और उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन आया, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं MHI 109 में। बाकी हमारे जितने भी नेशनल मूवमेंट है उसमें पीजेंट, वर्किंग क्लास, कैपिटल क्लास, लैंडलॉर्ड, इन सभी का क्या रोल होता है वो हमें डिस्कस करना होता है। वुमेन, माइनॉरिटीज़, दलित, इन सभी का भी क्या रोल था, क्या पार्टिसिपेशन इनका रहा नेशनल मूवमेंट के अंदर, ये सब सिलेबस में हमें इसमें MHI 109 में कवर अप करना होता है। ठीक है, अब आ जाओ जो नेक्स्ट बुक है MHI 110। देखो 110 और जो इसकी नेक्स्ट बुक है 11, ये दोनों ही अर्बनाइजेशन के ऊपर है, यानी शहरीकरण या नगरीकरण भी आप इसे कहते हो। शहरीकरण कैसा था हमारे भारत का एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न के टाइम पर, ये सब कुछ हमें इन दोनों बुक में कवर अप करना होता है। यानी ये भी कंप्लीटली इंडियन हिस्ट्री है। ओवरऑल अगर देखें सेकेंड ईयर में वर्ल्ड हिस्ट्री हमें करना ही नहीं है। वर्ल्ड हिस्ट्री हमारे सिर्फ फर्स्ट ईयर में आती है, वो भी MHI 102 में। बाकी वर्ल्ड हिस्ट्री और किसी भी बुक में हमें देखने को नहीं मिलता कंप्लीटली। बाकी अदर सब्जेक्ट में हिस्ट्री यानी इंडियन हिस्ट्री हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसमें भी हमें किसके बारे में बात करना है, एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न के समय पर अर्बनाइजेशन कैसा था वो आपको करना है। टॉपिक सारे वही हैं, वही आपके एंशिएंट हिस्ट्री के अप्रोचेस हुए, मेसोपोटामिया, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, यही करना है। तक्षशिला वैली, पाटलिपुत्र, मथुरा, अमरावती, कांचीपुरम, पुहार, कन्नौज, शिशुपालगढ़, इन सब का अर्बनाइजेशन, शहरीकरण कैसा था, ये हमें कवर अप करना है। इसमें MHI जो 10 है, इसमें आपके पास टोटल 25 यूनिट्स है। ठीक है, ये हम इसमें देखते हैं। अब जो इसके जो नेक्स्ट बुक है 11, इसमें हम बात करते हैं मेडिएवल और मॉडर्न के अर्बनाइजेशन का। MHI 10 में एंशिएंट और अर्ली मेडिएवल के अर्बनाइजेशन पे बात करते हैं।
11 पर हम क्या किसके बारे में बात करते हैं, आपके मेडिएवल और मॉडर्न के। इसमें भी आपको मेडिएवल में दिल्ली सल्तनत के समय पर उसकी जो रीजनल सिटीज थी, आपके विजयनगर हुआ, कैम्बे जो पोर्ट था, मुगल्स के बारे में, अजमेर, आगरा, फतेहपुर सिकरी, मसूलीपट्टनम, सूरत, इन सब का अर्बनाइजेशन कैसा है ये हमें इसमें कवर अप करना होता है। और बात करें मॉडर्निटी के बारे में, ये सब मॉडर्न हिस्ट्री है, लखनऊ और ये सब। तो इसमें टोटल आपको 29 MHI 11 में 29 यूनिट्स है और 25 आपके MHI 10 में है। ठीक है, तो ये इसमें सिलेबस है और दोनों में ही हम अर्बनाइजेशन को कवर अप करते हैं। शहरीकरण हमें बताना है, इसमें एंशिएंट और अर्ली मेडिएवल का शहरीकरण के बारे में बात करते हैं, इसमें मेडिएवल और मॉडर्न के शहरीकरण या नगरी यानी आधुनिक के बारे में जो शहरीकरण है उसके बारे में इसमें डिस्कस किया जाता है। इसमें 25 यूनिट्स हैं, इसमें 29 यूनिट्स हैं। अभी तक अगर हम आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो सेकेंड ईयर का जो एग्ज़ाम है, एक तो आपका, क्योंकि आप में से कई ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो PYQ मांगते हैं कि मैम PYQ नहीं मिल रहा है ये वो, तो याद रखना आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी सिर्फ जून 2025 से आपका एग्ज़ाम होना स्टार्ट हुआ है नए सिलेबस पे। जून 2025 का क्वेश्चन पेपर मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है, जाके चेकआउट कर लो प्लेलिस्ट में। और अभी दिसंबर 2025 में होगा तो वो भी अपलोड कर दिया जाएगा। यानी जून 2026 में आप सभी एग्जाम देने जाओगे तो ये दोनों क्वेश्चन पेपर को अच्छे से आपको एनालाइज करना है और उसके अकॉर्डिंग अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, अब आप में से कई ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जिन्होंने MPSC को सब्जेक्ट को चूज करा है, उसका कंप्लीट सिलेबस ये रहा जिसमें आपको हर एक सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में बताना होता है। MGP में तो हमें सिर्फ महात्मा गांधी के थॉट कवर अप करना है, इसमें आपको सारे थिंकर्स मिलेंगे, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, रविंद्रनाथ टैगोर, VD सावरकर, हर कोई मिलेगा। लेकिन जिसने गांधी जी का चैप्टर बुक जो चूज करी है, इसमें सिर्फ और सिर्फ गांधी जी के राजनीतिक विचार क्या थे, गांधी जी के पॉलिटिकल थॉट क्या है, वो हमें इसमें कवर अप करना होता है। तो जिसको जो भी कंफर्टेबल लगे, जिसको जो भी समझना है, क्योंकि हर एक की अंडरस्टैंडिंग अपने अपने ऊपर है। इस पर मैं ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना चुकी हूँ, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। नहीं देखा है जाके चैनल पर चेकआउट कर लो। इग्नू MA हिस्ट्री की प्लेलिस्ट होगी, उसमें आपको ये मिल जाएगा, तो ईजिली से आप लोग समझ सकते हो। दोनों ही बुक में 15 और 16 यूनिट है, सिर्फ एक चैप्टर का ही फर्क है। अप्रॉक्सली सिलेबस दोनों में सेम ही हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये था आपका कंप्लीटली सेकंड ईयर का सिलेबस जो हमने डिस्कस किया। और हर एक बुक के अंदर हमें कौन सी बुक में क्या कवर करते हैं, क्या क्या कवर करना है, वो हमें समझ में आ गया। ओवरऑल सेकंड ईयर में कंप्लीटली इंडियन हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री का कोई भी रोल हमें इसमें देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ फर्स्ट ईयर के बारे में बात करूंगी कि जितने भी एस्पिरेंट्स ने जून 2025 में एडमिशन लिया है, फर्स्ट ईयर में लिया और आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि इग्नू में एग्ज़ाम एडमिशन लेने के बाद आगे का क्या प्रोसीजर होता है, इससे रिलेटेड मैं वीडियो ऑलरेडी एक बना चुकी हूँ। नहीं देखा है जाके चेकआउट कर लो। अब आपके सिलेबस के बारे में इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। नया बैच जनवरी में स्टार्ट होने वाला है। स्टार्टिंग से अगर आप कोर्स को ज्वाइन करोगे तो बेटर होगा, हर एक चीज़ क्लियर होगी। इस कोर्स से बाहर आपका कुछ जाएगा नहीं। जनवरी 2026 में ये बैच कब स्टार्ट होगा इसकी अपडेट दिसंबर में आपको मिल जाएगा। बाकी की अपडेट आप इस नंबर पे ले सकते हो। और आज की क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। आज की क्लास को यहीं एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।